कोशिश करेगी। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र जरूर किया जाता है और आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना करने का विशेष दिन है। आज इस खास दिन पर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होंगे। इस दौरान वह राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारतीय नौसेना के इतिहास पर भी एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल्स बनाए गए, जिस पर विशेषज्ञों जो हैं खासतौर पर किरण डमडेरे और विक्रम सिंह मोहिते से खास बात की है। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने, आइए सुनते हैं। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी की जो समृद्ध विरासत है उसको फिर से जीवित करने की कोशिश की गई है इन मॉडल्स के जरिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर जो ब्रिटिश जहाज, पोर्टुगीज जहाज, चोल जो समय के जहाज बनाए जाते थे और पूरी मॉडलिंग की गई है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी हिस्ट्री को क्रिएट करने में मदद की है। किरण साहब, बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा मॉडल्स के पीछे की कहानी बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ब्रिटिश, पोर्तुगीज और मुगलों का जो व्यापार चल रहा था, खास करके सॉल्ट का या दूसरे चीज़ों का, तो उसके ऊपर पोर्तुगीज लोगों का हक था। तो शिवाजी महाराज ने उस सब को निकाल के खुद का आधिपत्य वहाँ पे ये किया और उनको टोल के रूप में उसका इनकम मिल रहा था। तो ये खूबसूरत ये जो जहाज है वो आपने खुद बनाया है? हाँ जी, हाँ। किस मटेरियल से बनाते हैं आप? ये वुडन से, यूरोपियन वाइट बीच करके लकड़ा था, उसके ऊपर बनाया हुआ है। और ये पूरा स्पेसिफिकेशन आपको देता कौन है और एग्जैक्टली वही शिप है जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे? जी हाँ, क्योंकि उनके जो कारागिर थे बनाने वाले, वो शुरू के काल में पोर्तुगीज थे। तो जब शिप बनाने की शुरुआत की तो पोर्तुगीज़ों का उसमें टच आता है, तो वो देख के मैं पोर्तुगीज़ और मराठा वो मैच करके बनाया है। चलिए, अब तो केवल मॉडल बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि भारत में शिप बिल्डिंग अब एक नए एक तरह से ट्रेड या आर्ट की तरफ उभर रही है और उस पर भी बड़ा फोकस है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा फोकस जा रहा है। विक्रम जी, जो कि हिस्ट्री एंथुजियास्ट हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, ये थोड़ा सिग्निफिकेंस बताइए, नेवी डे के दिन इस पूरे हिस्ट्री को रिक्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा इससे आज की जनता? आज की जनता को ये फ़ायदा होगा कि हमारी हिस्ट्री का पूरा नॉलेज और जानकारी उनकी तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जय सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ साथ उन्होंने असल में क्या किया और उनका तजुर्बा क्या था, उन्होंने कैसे नेवल स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी और हमारा देश को बचाने की जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, उसका ये जीता जागता नमूना है। और इससे ये सैंपल है, उससे हमको पता चलता है कि उन्होंने कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से और कितना उन्होंने जो पैसा कमाया वो सारा अपने भारत देश के संरक्षण में डाला और हमारे देश की रक्षा की। तो इससे हमको आगे जाके ये देखना चाहिए कि हम हमारे देश की सुरक्षा कैसे करें, हमारा आत्मनिर्भरता कैसे बने। तीसरा, हम खुद के बलबूते पे हम हमारा सारा कारोबार डिफेंस का कर सकते हैं। इसका आत्मविश्वास 350 साल पहले ही हमको दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे याद आता है कि पिछले साल जब विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नेवी डे के अवसर पर शामिल हुए तो उन्होंने नौसेना का ध्वज परिवर्तित किया था, जिसमें शिवाजी की मोहर लगी हुई थी और उसने पहले जो जॉर्ज रेड क्रॉस है उसको हटा दिया गया था। तो एक तरह से फिर से जो औपनिवेशिक मनस्थिति है उसको रिप्लेस करने का जो कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है, वो भी इस समारोह का एक बड़ा फोकस है। कैमरामैन सुमित के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, महाराष्ट्र। और आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना देश की